स्मार्ट सिटी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 20 इनामी सहित 30 नक्सलियों की ओर से ये सरेंडर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। नक्सलियों पर 81 लाख का देखिए इनाम रखा गया था। ये वही नक्सली हैं जिन पर ये बड़ा इनाम रखा गया था, लेकिन अब इन तमाम नक्सलियों ने अपनी नीयत को बदलते हुए मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। तो सब डिवीजन ब्यूरो इंचार्ज के सामने सरेंडर किया। नक्सलियों ने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर किया। जनवरी 2024 से लेकर तो अब तक 496 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये सरकार की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार जो है वो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए समर्पण कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 81 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। 20 इनामी से 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बिल्कुल, देखिए महिला नक्सली भी काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन इन तमाम नक्सलियों ने अब अपनी नीयत को बदल दिया है, मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, सरेंडर कर दिया है। ये देख सकते हैं आप बदलते हुए बीजापुर की ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। ये वही नक्सली हैं जो कभी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते थे, कभी जवानों को टारगेट करते थे, लेकिन अब समय के साथ आप देखिए असर किस तरह से पड़ रहा है। जिस तरह से प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर में जो नक्सलवाद अभी भी यहां पर देखा जा रहा है, जो नक्सली एक्टिव हैं, उसे कैसे खत्म किया जाए। कोबरा और अन्य बलों के जितने संयुक्त बल हैं यहाँ, उनके प्रयास और जो सरकार की जो विकास की जो नीतियां जो चल रही हैं, उसके अनुरूप आज 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से जो 30 माओवादी हैं, कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम इनके ऊपर था, और ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज हमारे पास आत्मसमर्पण किए हैं। तो बड़ी खबर है, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर जुड़ गए हैं। सतीश, अब तक की ये बड़ी कामयाबी, क्योंकि 81 लाख बहुत होते हैं, इतना बड़ा इनाम और 30 से ज़्यादा ये नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, क्या कहा जाए कि अब ये समझ चुके हैं कि इनका सही जीवन कहाँ पर है? बिल्कुल ललित, देखिए बचे हुए 5 महीने हैं और इन 5 महीनों का जो अल्टीमेटम है, कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटम को पूर्ति करते हुए पुलिस विभाग दिखाई दे रहा है। और इन 5 महीने में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भी कहा जा सकता है। इससे पहले बीजापुर जिले में इतना बड़ा आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आत्मसमर्पण है माओवादियों के लिए एक बड़ा ठेस है और बहुत बड़ा चोट है। और इस चोट का नतीजा ये रहा है कि जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं, ये काफी खूंखार माओवादी हैं। अलग अलग मुठभेड़ों में ये शामिल रहे हैं। कई ऐसे मुठभेड़ हैं जिनमें जवानों को क्षति पहुंची है। ऐसे मुठभेड़ों में ये शामिल रहे हैं। और उसके बाद में आज जब ये आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं यहाँ पर जिला मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेंद्र यादव के सामने और उसके अलावा जो डीआईजी सीआईएसएफ के आला अधिकारी हैं उनके सामने, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम वहां से काफी ज्यादा अब मोह भंग हो चुका है, हम चुप हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से फोर्स का दबाव अंदरूनी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो फोर्स का दबाव ही है कि लाल आतंक के जो पांव है अब वो पीछे खसकने लगे हैं। और ये बचे हुए 5 महीने में अब इनको खदेड़ना और आसान हो जाएगा, क्योंकि लगातार फोर्स जो है इन मानसून सत्र में भी आगे बढ़ते हुए जा रही है और लगातार ऑपरेशन कर रही है। इन ऑपरेशनों का सवाल ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल भी ऊंचा है, और साथ में जो ग्रामीण है वहां पर वो विश्वास बनाए हुए हैं। बिल्कुल निश्चित ही विश्वास ग्रामीणों के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस विश्वास की वजह से जो है, और ये विश्वास जमाना जरूरी था ताकि नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयत्न करें। सरकार की तरफ से उनको ये भरोसा दिया गया है, उनको योजनाएं बताई गई है, और उसके बाद अब निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो विश्वास अर्जित कर चुकी है सरकार और नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए